श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई परेशानी हो, मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या रिश्ते की, गीता आपकी हर समस्याओं का हल देती है। आज हम गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इसे अंत तक सुनेगा उसे जीवन में समस्याओं का समाधान मिलना संभव है। पहला उपदेश, किसी का अत्याचार सहना मत करो। गीता कहती है कि यदि कोई आपका अपना हो या बड़ा हो, तब भी उसके द्वारा आपके साथ की गई अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अक्सर हम रिश्तों की आड़ लेकर अपनी तकलीफ़ें जिए देते हैं। सोचते हैं यह मेरा अपना है, यह बड़ा है, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं। पर गीता बताती है कि जो आपको दुख देता है वह आपका अपना नहीं है। अगर आप गलत को सहेंगे तो वह और बलवती होगी। इसलिए अन्याय सहने की प्रवृत्ति छोड़ दें और सत्य के साथ खड़े रहें। दूसरा उपदेश, बीते हुए शोक ना करें और आने की चिंता ना करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि युद्ध में कोई लोग मरेंगे, इससे समाज पर क्या असर होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जिनके गए हुए जीवन हैं उनका शोक बुद्धिमान नहीं करते, और जो आने वाले हैं चिंता व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। जो हुआ वह हो चुका, जो होगा वह होगा। बुद्धिमान व्यक्ति ना अतीत का शोक करता है और ना भविष्य की चिंता में उलझते हैं, केवल वर्तमान से काम लें। तीसरा उपदेश, वर्तमान में जियो। हमारा अधिकांश तनाव अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से आता है। गीता सिखाती है कि हमारा नियंत्रण सिर्फ आज के पल पर है। इस पल का सदुपयोग करें, कल पर भरोसा करके काम न टालें। वर्तमान में जीने सीखें, यही सच्ची शांति और सुकून का मार्ग है। चौथा उपदेश, मृत्यु से भय त्यागें। मृत्यु इस चौथे अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। आत्मा न प्रसन्न होती है न क्लाद, शरीर ही नष्ट होता है। इस सच्चाई को समझ लें तो मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जीवन को मृत्यु की अनियतता के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव और कर्म के रूप में जिए। पांचवा उद्देश्य, मन और विचार नियंत्रित करो। शांति तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपने मन और विचारों पर नियंत्रण नहीं करते। अर्जुन भी कहते हैं कि वह चाहता है पर मन उसे विचलित कर देता है। गीता बताती है कि अभ्यास और संयंत्र से मन को सही दिशा दी जा सकती है। यह एक दिन का काम नहीं है, नियमित अभ्यास चाहिए। छठा उपदेश, वासना, क्रोध, लालच से बचो। इन तीनों गुणों को गीता नरक के द्वार कहती है। अतिवासना, क्रोध और लालच इंसान के भीतर जहर घोल देता है। रिश्ते बिगड़ते हैं और जीवन पीड़ा से भर जाता है। इन्हें त्यागो ताकि जीवन सुकूनमय और संतुलित रहे। सातवां उपदेश, सब देव एक ही ब्रह्मा के रूप हैं। गीता बताती है कि सारे देव दिव्य रूप उसी ब्रह्मा की विभूतियाँ हैं। इसलिए किसी भी देव या ईश्वर को छोटा बड़ा मत समझो, सभी में वही परमात्मा का स्वरूप है। इसी दृष्टि से न किसी से प्रति कटुता और न ही घृणा रखो। आठवां उद्देश्य, सुख की घोर इच्छा दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति केवल सुख की तलाश में लगा जाता है वह संसार का दास बन जाता है। जितनी अधिक लालच उतना अधिक दुख। इसलिए सुख की खोज को संतुलित रखो और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखो।
अक्सर कठिनाइयों के बाद ही लाभ देती हैं। 9वां उद्देश्य, केवल परमेश्वर को अपना सहारा मानो। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से भगवान को अपना आश्रय बनाता है तो उसका पालन पोषण और रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होकर ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सहायता मिलती है। 10वां उद्देश्य, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। आपने क्या लेकर आया कोई नहीं। आप जो कुछ भी पाते हैं वह जब तक छीन सकता है, यही संसार का नियम है। सब परिवर्तनशील है, इसलिए हद से अधिक मोह त्यागो और स्वाभाविक परिवर्तन को स्वीकार करें। इसकी मानसिक शांति मिलती है। 11वां उद्देश्य, दुख से मत डरना। यह संसार दुख का घर हो सकता है, पर दुख स्थायी नहीं है। दुख आता है, सुख आता है। यह परिवर्तन यहाँ का स्वभाव है। दुख से भागने की बजाय उसे सहो और समझो कि सुख भी लौटेगा। इससे साहस और धैर्य मिलेगा। ये थे श्रीमद् भागवत गीता के 11 अनमोल उपदेश। यदि आप इन्हें नित्य जीवन में उतार लें तो निश्चित ही आपकी सोच बदल जाएगी, आपका मानसिक तनाव घटेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक दृढ़ रहेंगे। गीता का ज्ञान हजारों साल पुराना है, पर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसे पढ़ो, समझो और अपनाओ। और हमें आशा करते हैं कि गीता के ये 11 अनमोल सूत्र आपके जीवन में शांति और शक्ति लाएंगे। अगर आपके यह वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करना हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी सीख ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके इस विज्ञान के सफ़र में हमारा साथ जुड़ जाएं और हमारे सफलता की कहानी के वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।